हिजाब का सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से मुसलमानों के ख़िलाफ़ में कोई ना कोई सोचा छोड़ रही है। जैसा कि गुज़िश्ता में आपने देखा ट्रिपल तलाक़ का मसला आया, फिर CAA NRC का मसला आया, फिर लव जिहाद के नाम पर, यानी वक्फे से ये जो मोदी सरकार है मुसलमानों के ख़िलाफ़, इनके जमहूरी हक़ के ख़िलाफ़ काम कर रही है। सबसे पहले हमको ये समझने की ज़रूरत है कि आज हिंदुस्तान अगर आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए 18,000 उलमा जामे शहादत पिए, 18,000 उलमा ने जामे शहादत पिया तो आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। और इस हिंदुस्तान में ना सिर्फ एक मुसलमान या एक हिंदू या सिख या एक ईसाई नहीं, बल्कि इस हिंदुस्तान में हर मज़हब का, दुनिया में जितने मज़हब है हर मज़हब के लोग रहते हैं। और इस मुल्क का जमहूरी हक़ है कि राइट टू रिलीजन, राइट टू फंडामेंटल राइट। कोई भी बाशिंदा, कोई भी यहाँ का रहने वाला अपने मज़हब में बिना कोई झिझक, बिना कोई डर के रह सकता है। अब बात करते हैं ये हिजाब के इशू की, तो आज आप गौर कीजिए कि एक कर्नाटक में, मैं नाम लेकर कहना चाहूँगा कि RSS की जो लॉबी आज कर्नाटक में काम कर रही है कि हमारे बहनों को हिजाब और उनको बुर्खा पहनने नहीं दिया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम वो मुसलमान हैं जिन्होंने इस मुल्क को आज़ादी दिलाई। कई हमारे ख़वातीन, हमारे आबा व अजदाद भी थे, उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। तो आज उन्हीं की नस्ल है, उन्हीं की बेटियां हैं, उन्हीं की पोतरियां हैं, उन्हीं की परपोतरियां हैं, और आज उनका जमहूरी हक़ खींचने की बात की जा रही है। हम डरने और घबराने वाले बिल्कुल नहीं हैं। आज हम मुट्ठी भर है, अगर कल इंशाअल्लाह ताला हमको इसके लिए अपनी जानों की कुर्बानी भी देना पड़े तो हम इंशाअल्लाह ताला हम अपने लिए, अपने इंसाफ के लिए और सबसे पहले हम हमारे मज़हब के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये प्रोटेस्ट किसकी जानिब से? ये प्रोटेस्ट मेरी जमात मंदिर बचाओ तहरीक की जानिब से अलियाबाद है। पहनना या कोई हमको कोई फोर्स नहीं करे बचपन से कि तुम पहनो या नहीं पहनो, ये हमारे खुद की ज़ाती फ़ैसला है, ये खुदा का हुक्म है, इसीलिए हम ये हिजाब पहनते। हिजाब हमारी खूबसूरती है, तो आप ज़रा हमारे पर्सनल इश्यूज़ में प्लीज़ इन्वॉल्व ना हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है कि वी हैव टू राइट टू रिलीजन एंड राइट टू फ्रीडम। तो हमारे पर्सनल ड्रेस कोड पे या एजुकेशन पे इंटरफेयर ना हो के सारे दूसरे जो प्रॉब्लम्स है देश में उस पर तवज्जो दे तो बेहतर रहेगा। एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा इवॉल्व करे, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करे, बच्चों को टेक्नोलॉजी पढ़ाए। इस पे अगर आप तवज्जो देना तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा, ना कि ये पेटू इश्यूज़ पे जो कि कुछ मायने ही नहीं रखते कि हिजाब पहनो, नहीं पहनो, ये पहनो, वो पहनो। शुक्रिया। हिजाब का जो चल रहा है आज अलियाबाद की तरफ से ख़वातीन का एक 1500 लोग उठा के जो है ना हम हिजाब के बारे में जो है ना करेंगे। एक जो छोटे छोटे बातें हैं, जो गवर्नमेंट के पास काम धंधा कुछ है नहीं, ये लोग हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में खासकर हमारे बच्चों नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस जुल्म बंद करो, पुलिस जुल्म बंद करो, पुलिस जुल्म बंद करो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। पीछे नहीं हुई, निकलो एक मिनट पूरा ग्राउंड में कर लेंगे। तकबीर, तकबीर,
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस जुल्म बंद करो, पुलिस जुल्म बंद करो। अल्लाहु अकबर। क्या हुआ?